गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं भौतिक विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि पहले काफी एग्जाम में आ चुके हैं। यह है हमारी क्लास संख्या 7 है। इससे पहले मैंने आपको 6 क्लास करा दी है। अगर आपने वो 6 क्लास नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उन 6 क्लास के लिंक पर क्लिक करके आप वो 6 क्लास देख सकते हैं। तो आज की यह क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मानव शरीर का भार होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है ध्रुवों पर अधिकतम, बी ऑप्शन है पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान, सी ऑप्शन है विषुवत रेखा पर अधिकतम और डी ऑप्शन है आपका मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ध्रुवों पर अधिक। ध्रुवों पर अधिक क्यों होता है? क्योंकि ध्रुवों पर क्या होता है, हमारा गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है, मतलब जी अधिक होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है तूफान, बी ऑप्शन है वर्षा, सी ऑप्शन है स्वच्छ मौसम और डी ऑप्शन है आपका शीतलहर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, तूफान। जब वायुमंडलीय दाब अचानक कम हो जाता है तो वो किसका संकेत है? तूफान आने का संकेत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है। यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है किनारे की ओर बढ़ेगी, बी ऑप्शन है किनारे से दूर बढ़ेगी, सी ऑप्शन है स्थिर रहेगी और डी ऑप्शन आपका डूब जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, किनारे से दूर बढ़ेगी। यह है हमारा न्यूटन का तीसरा नियम, मतलब तृतीय नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। एक मिनट, ठीक है। ये क्या है? न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, एक्शन रिएक्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है पानी की सतह नीचे आ जाएगी, बी ऑप्शन है पानी की सतह ऊपर उठ जाएगी, सी ऑप्शन है पानी की सतह पहले ऊपर उठेगी और फिर नीचे आएगी और डी ऑप्शन है आपका पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी। अपरिवर्तित क्यों रहेगी? क्योंकि जब हम जल में, जैसे मान के चलो ये क्या है, बर्तन है, इसमें जल भरा हुआ है ऊपर तक। ठीक है, इसमें जल भरा हुआ है ऊपर तक। अगर मैं इसमें कोई बर्फ का टुकड़ा डालता हूँ ये, तो क्या होगा? जो ये बर्फ का टुकड़ा होगा, यह अपने आयतन के बराबर इस बर्तन से जल बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो जब ये बर्फ का टुकड़ा घुलेगा तो जो ये जल होगा ये अपरिवर्तित रहेगा, इसकी कोई मात्रा नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो इस कारण से हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है नीचे गिरेगा, बी ऑप्शन है ऊपर उठेगा, सी ऑप्शन है वही रहेगा और डी ऑप्शन आपका नीचे गिरना या ऊपर गिरना पानी के तापक्रम पर निर्भर करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, वही रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है घटता है, बी ऑप्शन है बढ़ता है, सी ऑप्शन है पहले घटता है और फिर बढ़ता है और आपका जो डी ऑप्शन हो जाएगा वही रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, घटता है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो उसका आयतन क्या होता है? घटता है। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नदियों में पानी के बहाव के लिए
निम्न बलों में से कौन जिम्मेदार है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है घर्षण का बल, बी ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, सी ऑप्शन है स्थिर वैद्युत बल और डी ऑप्शन है आपका चुंबकीय बल। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा घर्षण का बल। जो नदियों में जल बहता है वो किसके कारण बहता है? तो घर्षण के बल के कारण बहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 4 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन है -4 डिग्री सेल्सियस और डी ऑप्शन है आपका -8 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। जो जल का घनत्व होता है सबसे अधिक वो किस टेम्परेचर पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जल का अधिकतम घनत्व होता है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 373 केल्विन पर, बी ऑप्शन है 277 केल्विन पर, सी ऑप्शन है 273 केल्विन पर और डी ऑप्शन है आपका 269 केल्विन पर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 277 केल्विन पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पानी का घनत्व अधिकतम होता है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस पर, बी ऑप्शन है 4 डिग्री सेल्सियस पर, सी ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस पर और डी ऑप्शन है आपका -4 डिग्री सेल्सियस पर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। यह हमारा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन था। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन, आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है बढ़ता है, बी ऑप्शन घटता है, सी ऑप्शन पहले बढ़ता है और फिर घटता है और डी ऑप्शन है आपका अपरिवर्तित रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा घटता है। जब हम जल को 0 डिग्री से 4 डिग्री तक गर्म करते हैं तो उसका जो आयतन होता है वो क्या होता है? घटता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है स्थिरता का जड़त्व, बी ऑप्शन है गति का जड़त्व, सी ऑप्शन है जड़त्व आघूर्ण और डी ऑप्शन है आपका द्रव्यमान का संरक्षण। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा गति का जड़त्व, जिसको न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम। ठीक है, गति का जड़त्व को ही क्या कहते हैं? न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हवाओं की ऊर्जा होती है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है केवल स्थितिज ऊर्जा, बी ऑप्शन है केवल गतिज ऊर्जा, सी ऑप्शन है वैद्युत ऊर्जा और डी ऑप्शन है आपका स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा केवल गतिज ऊर्जा। जो हमारी हवाएं होती है ना, वो क्या होती है? उसके अंदर गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, वायु शक्ति मतलब विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, बी ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, सी ऑप्शन है सौर ऊर्जा और आपका डी ऑप्शन है विकिरण ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा गतिज ऊर्जा, क्योंकि जो वायु होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है गतिमान स्थिति, बी ऑप्शन है विश्राम स्थिति, सी ऑप्शन है मानसिक स्थिति और डी ऑप्शन है आपका आंकड़ों का अध्ययन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा विश्राम की स्थिति। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, बी ऑप्शन है विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण,
सी ऑप्शन है दबाव और डी ऑप्शन है आपका घनत्व। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 1/9, बी ऑप्शन है 1/10, सी ऑप्शन है 1/6 और डी ऑप्शन है आपका 1/4। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 1/9। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है न्यूटन, बी ऑप्शन है गैलीलियो, सी ऑप्शन है आपका कोपरनिक्स और डी ऑप्शन है आपका आइंस्टीन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, बी ऑप्शन है ऊर्जा का सृजन हो सकता है विनाश नहीं, बी ऑप्शन है आपका ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है और डी ऑप्शन है आपका ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं बस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, पदार्थ के संवेग मतलब मोमेंटम और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है वेग, बी ऑप्शन है त्वरण, सी ऑप्शन है द्रव्यमान और डी ऑप्शन है आपका बल। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा द्रव्यमान। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। मिलता है अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।